फ्रेंड्स, हाउ आर यू? यू ऑल आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई अप्रिशिएट ऑल दोज स्टूडेंट्स they have completed their assignment and sent me on my WhatsApp number. You are going ahead. आप सभी आगे बढ़ रहे हैं। I like it. और जैसा कि आपको पता है कि अभी जो मेरा चैनल है इसके अंदर मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूँ टेंस के ऊपर, क्योंकि बेसिक ग्रामर के ऊपर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। जितना आप टेंस पे कमांड करेंगे उतना अच्छा आप कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोल पाएंगे। यू नो वेरी वेल। और जो मेरा जो टॉपिक जो ये आज का जो वीडियो है वो पार्ट 4 है। अभी टेंस का सीक्वेंस चला आ रहा है, उसके अंदर पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट सिंपल टेंस। उसके बाद पार्ट सेकंड के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, और पार्ट थर्ड के अंदर मैंने आपको पढ़ाया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। काफ़ी बच्चों ने इन वीडियो को लाइक किया और बहुत सारे बच्चों ने मुझे असाइनमेंट मेरे व्हाट्सएप पे भेजा है। आई लाइक इट। और आज जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जस्ट गो अहेड, आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक को अच्छी तरह समझते हैं। और यदि आप मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान काफ़ी बच्चों को घर बैठे अच्छी इंग्लिश मिल सके। और आपको पता है माई बिगेस्ट मोटिव इज़ टू मेक यू परफेक्ट इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो जैसा कि आपको पता है टेंस के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग से बताया है कि एक आइडेंटिफिकेशन होती है, हर टेंस की एक पहचान होती है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की भी एक आइडेंटिफिकेशन है, एक पहचान है। तो हम समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान है, क्या आइडेंटिफिकेशन है, हम कैसे पता करें कि कहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग होता है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान। तो पहचान इसकी नंबर 1 ये है। अगर हम बात करें मेन वर्ब की, मैंने आपको बताया था हर टेंस के अंदर मेन वर्ब का प्रयोग होता है। और मेन वर्ब की बात करें तो इस टेंस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाते हैं, इसको हम इंग फॉर्म भी कहते हैं। तो पहली पहचान क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी लगाते हैं। तो ये हुई इसकी पहली पहचान। जैसे कि गो के साथ आईएनजी लग गया तो गोइंग, प्ले के साथ लग गया तो प्लेइंग। तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दूसरी पहचान क्या है, नंबर 2। इसकी जो दूसरी पहचान है वो ये है दोस्तों, इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पता है कि हर टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब होती है। इस टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज़ बीन और हैव बीन। क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन। हैज़ बीन का जो प्रयोग है वो हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है, ही, शी, इट, नेम। तो हैज़ बीन का प्रयोग हम सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं, जिसमें आता है ही, शी, इट, नेम। और दूसरी जो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैव बीन। तो हैव बीन का प्रयोग हम करते हैं जो प्लूरल सब्जेक्ट है, जिसके अंदर आते हैं आई, वी, यू, दे। तो आई, वी, यू, दे, ये जो प्लूरल सब्जेक्ट है बहुवचन करता है, यहाँ पर हम हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, नेम, यहाँ पर हम हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं। तो ये इसकी दूसरी पहचान हुई, हेल्पिंग वर्ब, हैज़ बीन और हैव बीन। तीसरी इसकी पहचान क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की तीसरी पहचान क्या है। तो इसकी तीसरी जो पहचान वो ये है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, हमें पता होना चाहिए कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। तो इस हिंदी वाक्यों के अंत में इस टेंस में से रहा है, से रही हैं और से रहे हैं। अर्थात इस टेंस में विशेष बात ये होती है, इसमें कोई टाइम का बोध होता है, कोई समय का बोध होता है, कोई काम समय के अनुसार चल रहा है। जैसे कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। एक तो वाक्य होता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो ये तो हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जो मैंने आपको पढ़ाया है कि आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें कोई समय का बोध नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ
कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो सुबह से की बात आ रही है, तो यहां पर वाक्य बनता है आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो यहां पर समय का बोध होता है। तो से रहा है, से रही हैं और से रहे हैं। जैसे कि हम बात करें, सचिन 20 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पर किसका बोध हुआ? 20 सालों से। सचिन 20 सालों से क्रिकेट खेल रहा है, तो से रहा है। तो सचिन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 20 ईयर्स। तो इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में समय का बोध होता है, से रहा है, से रही हैं और से रहे हैं। जैसे कि सुबह से बरसात हो रही है, जैसे कि मेरे पापा 2 सालों से बैंक में काम कर रहे हैं, तो समय का बोध होता है इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही हैं और से रहे हैं। चौथी पहचान क्या है? तो पहली पहचान हमने समझ ली है। पहली पहचान क्या है? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। दूसरी पहचान क्या है? हैव बीन और हैज बीन। तीसरी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही हैं और से रहे हैं। इसमें जो चौथी पहचान जो है, जो विशेष है, क्योंकि इस टेंस के अंदर समय का बोध होता है, इसके अंदर टाइम की बात आती है। जो चौथी पहचान वो ये है कि सिंस और फॉर। इस टेंस में हम समय के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। अब हमें यह समझना जरूरी है कि सिंस का प्रयोग कहाँ होता है और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है। तो हम समझते हैं, जो ये टेबल आप देख रहे हैं, सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। कहने का मतलब सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, कहने का मतलब निश्चित समय के लिए। जब हम कोई निश्चित समय की बात करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। और फॉर का प्रयोग होता है पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पर अनिश्चित समय अवधि के लिए, जो कोई फिक्स समय नहीं होता है, वहाँ पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि बात करें सिंस मॉर्निंग, जैसे कि मैं सुबह से गाना गा रहा हूँ, तो सिंस मॉर्निंग फिक्स टाइम हो ना, सुबह से। तो सुबह से कौन सा सुबह है? अभी जो बीता हुआ, आज सुबह से कर रहा हूँ, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि रविवार से, जैसे संडे से, रविवार से, तो सिंस संडे है ना। जैसे कि वह रविवार से मंदिर नहीं जा रहा है, तो सिंस संडे। जैसे कि जुलाई से, तो जुलाई क्या हुआ? एक निश्चित समय हुआ, सिंस जुलाई। जैसे कि मैं जुलाई से कॉलेज जा रहा हूँ, तो सिंस जुलाई। तो जुलाई एक निश्चित समय है कि अभी जो बीता हुआ, जो लास्ट जुलाई है, उसकी बात मैं कर रहा हूँ। जैसे कि 1989, सिंस 1990। तो अगर हम बात करें 4 बजे से, तो सिंस 4 o'clock। अगर हम बात करें समय अवधि की, जैसे कि 2 घंटे से, जैसे कि मैं 2 घंटे से मूवी देख रहा हूँ। अब 2 घंटे कौन से 2 घंटे, ये हमें नहीं पता, तो वो अनिश्चित हैं, तो वहाँ पर आएगा 4 to hours। अगर मैं कहूँ कि 5 दिनों से, कि जैसे कि वह 5 दिनों से क्रिकेट खेल रहा है, तो 5 दिन कौन से अनिश्चित है, तो वहाँ पर क्या आएगा? 4-5 days। जैसे कि 6 महीने से, 6 month। जैसे कि 3 सप्ताह से, 3 weeks। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों, सिंस 4 के प्रयोग में अच्छी तरह समझ लेना, सिंस का प्रयोग हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए। जब कोई निश्चित समय होता है, वहाँ पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और 4 का प्रयोग हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, अनिश्चित समय के लिए, जहाँ पर कोई निश्चित समय नहीं होता है। जैसे कि मैं सुबह से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो निश्चित समय। मैं कहूँ कि मैं 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो वो अनिश्चित हुआ। तो निश्चित समय के लिए क्या आएगा? सिंस। और अनिश्चित समय के लिए क्या आएगा?
4। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जस्ट गो अहेड। तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने भी समझ लिया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो पहचान है, इसकी 4 पहचान हमने अच्छी तरह समझी हैं। वापस रिवाइज कर रहा हूँ। पहली पहचान ये है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आता है। दूसरी पहचान, हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग होता है। और तीसरी पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में से रहा है, से रही है और से रहे हैं आते हैं। और चौथी जो मेन पहचान जो इस टेंस की है, जो इसकी एक अलग पहचान है, वो है सिंस और फॉर। समय का बोध करने के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। सिंस का प्रयोग हम करते हैं निश्चित समय के लिए और फॉर का प्रयोग हम करते हैं अनिश्चित समय के लिए। तो जस्ट गो अहेड। आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं इसका फॉर्मूला कि इस टेंस में वाक्य निर्माण कैसे होता है, हम कैसे वाक्य का निर्माण करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH वर्ड। तो इन 5 प्रकार के जो वाक्य हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इसका वाक्य निर्माण कैसे होता है, ये हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन आ जाएगा। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद हैज बीन या हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर और टाइम, जो भी टाइम है। ओके। दूसरी बात आती है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले वही सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज हैव आएंगे और जो नोट हैं वो तीसरे जगह पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा नोट। हैज हैव के बाद नोट आएगा, नोट के बाद आएगा बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और टाइम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है? सबसे पहले हैव और हेज वो पहले आ जाएंगे, हैव हेज पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर उसके बाद बीन और फिर उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में वही सबसे पहले हैवेज आएगा, क्योंकि पर्सनवाचक हैं, हैवेज पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। उसके बाद नोट, नोट कौन से नंबर पे आएगा? तीसरे नंबर पे। उसके बाद बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, टाइम और क्वेश्चन मार्क। अगर हम बात करते हैं 5 प्रकार का जो सेंटेंस है WH वर्ड, तो WH वर्ड में हम वाक्य निर्माण कैसे करते हैं। तो WH वर्ड का वाक्य निर्माण इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अनुसार ही होगा। पहले वो WH वर्ड आ जाएगा। जैसे कि WH वर्ड होते हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाट टाइम, हाउ, ये सारे WH वर्ड्स होते हैं। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको और बताऊंगा कि बेसिक जो टॉपिक है WH वर्ड के। तो इसके WH वर्ड के अंदर सबसे पहले WH वर्ड्स आ जाएगा, उसके बाद हैव है जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर और फिर टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये हुआ इसका फॉर्मूला। क्या हुआ? फॉर्मूला। अब हम समझते हैं इसके एग्जाम्पल्स। वाक्य का निर्माण जो हमने समझ लिया है, अब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करते हैं। तो इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करत करत अभ्यास से जड़ मत होत सुजान। कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। वाइल प्रैक्टिस करते दौरान अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख सकते हैं। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो हम इसके एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, वे सुबह से शतरंज खेल रहे हैं। वे सुबह से शतरंज खेल रहे हैं। ध्यान देना, यहाँ पर समय का बात आ रही है, समय की बात आ रही है सुबह से। ओके, तो वे सुबह से शतरंज
खेल रहे हैं। तो वाक्य क्या होगा? दे हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव क्या होगा? दे हैव नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। वे सुबह से क्रिकेट शतरंज नहीं खेल रहे हैं। क्या वे सुबह से शतरंज खेल रहे हैं? तो हैव दे बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। और क्या वे सुबह से शतरंज नहीं खेल रहे? तो हैव दे नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। तो अगर हम बात करें कि वे कितनी बजे से शतरंज खेल रहे हैं, तो व्हाट टाइम हैव दे बीन प्लेइंग चेस। तो इंट्रोगेटिव जो WH वर्ड है वो वाक्य निर्माण हम कर सकते हैं। एक और सेंटेंस को प्रैक्टिस कर लेते हैं दोस्तों। एक और सेंटेंस है जैसे कि वह 2 घंटे से एक गाना गा रही हैं। वह 2 घंटे से एक गाना गा रही हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 2 घंटे से। समय का बोध है, तो समय का बोध है तो वाक्य कैसे बनेगा? शी हैज़ बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। नेगेटिव क्या होगा? शी हैज़ नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से एक गाना गा रही है? इंट्रोगेटिव वाक्य की बात करें तो हैज़ शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours और हैज़ शी नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर 2 hours। जैसे कि वह कितने समय से, कब से, तो हाउ लॉन्ग लगा सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, कि वह कब कितने समय से गाना गा रही हैं। तो ये हुआ इसका दूसरा एग्जाम्पल। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और अगर मैं सारे एग्जाम्पल अनुवाद में ही करके बता दूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं इसके सेंटेंस आपको भी दूंगा, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि हम जुलाई से स्कूल जा रहे हैं, तो हम जुलाई से स्कूल जा रहे हैं तो क्या होगा? वी हैव बीन गोइंग टू स्कूल्स सिंस जुलाई। ओके, जैसे कि पिंकी 5 सालों से बैंक में काम कर रही हैं। पिंकी 5 सालों से बैंक में काम कर रही हैं। वाक्य क्या होगा? पिंकी हैज़ बीन वर्किंग इन बैंक फॉर 5 years। तो इसके और भी एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको ये दे रहा हूँ, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इसके बहुत सारे हिंदी अनुवाद का आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। अब आपको करना है, क्योंकि आप करेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। अब सारा ही अनुवाद मैं करके दूंगा तो फिर आपका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो मैं चाहता हूँ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू ट्रांसलेट all those Hindi sentence into English language and send me on my WhatsApp number। मुझे आप WhatsApp नंबर पे भेजें ताकि मैं चेक करके आपको बताऊंगा कि आपने कहाँ गलतियाँ की। देखो दोस्तों, गलती से घबराना नहीं है। गलती एक बार करो, 2 बार करो, लेकिन उस गलती को रिपीट नहीं करना है। गलती आप सीख रहे हैं, यू आर लर्नर, आप सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। गलती होगी, मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ गलती है, आप उसको सुधारो, रिफॉर्म करो। तो ये जो सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ इसका आप इंग्लिश अनुवाद करके मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पे आपको घर बैठे इंग्लिश से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे टॉपिक मिलेंगे। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है टेंस। अगला मेरा जो टॉप टॉपिक आने वाला है, बेस्ट टॉपिक आने वाला है, वो है पास्ट सिंपल टेंस। क्योंकि पास्ट सिंपल टेंस को देखना मत भूलना, इससे हम पास्ट सिंपल टेंस से बहुत सारी हम स्टोरी वगैरह पास्ट की घटनाओं का विवरण कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड कीप वॉचिंग।